की प्रथम नागरिक महिला जो राष्ट्रपति है इस देश की, उनका राइट है कि वो देश में लोकतंत्र के मंदिर के मस्तिष्क में है। वो एक महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी। अपने आप को कैसे माफ करवा पाएगा कि आपने एक शूद्र महिला के हाथ, महिला और वो भी शूद्र समाज की, कि उसके हाथों से पार्लियामेंट का जो है वो रामनाथ कोविंद साहब, उनको राम मंदिर के भूमि पूजन से दूर किया गया क्योंकि वो भी दलित। हिंदू राष्ट्र में उससे बड़ा देवता कोई है नहीं, वीर सावरकर से बड़ा देवता कोई नहीं है। कभी उसको ये बुलबुल पर उड़ा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अब ऐसे माफी मांगने वाले लोग, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखने वाले लोग, अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाले लोग, अगर इस उनके जन्मदिन पर लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होगा तो आप समझ लीजिए सरकार कितनी निर्लज है। नागपाल जी, नई संसद में बहस चल रही है, लगातार लोग कह रहे हैं कि इस संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा करवाना चाहिए था, तो वहीं प्रधानमंत्री जी के बारे में भी लोग कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? ये प्रधानमंत्री जी चाहते क्या है? देश की प्रथम नागरिक महिला जो राष्ट्रपति है इस देश की, उनका राइट है कि वो देश में लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करें। लेकिन अगर सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो चाहे प्रधानमंत्री और चाहे उनका पूरा मंत्रिमंडल और चाहे बीजेपी के बड़े आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इस बात से, इस काम से ये स्पष्ट है कि वो हिटलर साई जो उनके मन मस्तिष्क में है, वो एक महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। और इस देश की राष्ट्रपति चूंकि महिला है और महिला भी शेड्यूल ट्राइब है, जिसको राष्ट्रपति बनने से पहले जिसका शुद्धिकरण किया गया हो, गद्दी पर बैठने से पहले, कुर्सी पर बैठने से पहले, उस महिला के हाथों से ब्राह्मणी संस्था परंपरा के अनुसार, उस महिला के हाथों से क्या नाम है, सनातनी परंपराओं के अनुसार, तो कहीं ना कहीं इस देश में पिरले आ जाएगी। इस देश का जो ब्राह्मणवाद है वो अपने आप को कैसे माफ करवा पाएगा कि आपने एक शूद्र महिला के हाथ, महिला और वो भी शूद्र समाज की, कि उसके हाथों से पार्लियामेंट का जो है वो उद्घाटन कर दिया। तो ये सरकार पूर्णतः महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। और ये जो डिसीजन है कि 28 मई को नए पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री जी खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, तो अपने मुंह मिट्टी मियाँ बनने वाली बात है। तो वो खुद 9 साल का उनका इतिहास इसी प्रकार का रहा है, अपने अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाना, पोस्टर लगाना, प्रचार करना, चीज़ों को बड़ा चला करके पेश करना, तो ये उनकी आदत में शुमार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दो ही सवाल फिर मैं रिपीट करता हूँ, वही बात रिपीट करता हूँ कि वो महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। और यही कारण है कि चाहे तो आज वर्तमान में नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का मामला हो तो उसमें द्रौपदी मुर्मू को दूर किया गया है। पिछले दिनों इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद साहब, उनको राम मंदिर के भूमि पूजन से दूर किया गया क्योंकि वो भी दलित और शूद्र थे। तो ये स्पष्ट है और ये इस देश के लोगों को समझना चाहिए। ये 28 तारीख की निश्चित क्यों नहीं? 28 तारीख निश्चित इसलिए, वो आप सबको पता है कि वीर सावरकर जो इनके वीर हैं, उनका क्या नाम है, जन्मदिन है। और वो इस देश में जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है तो इनके लिए तो हिंदू राष्ट्र में उससे बड़ा देवता कोई है नहीं, वीर सावरकर से बड़ा देवता कोई नहीं है। कभी उसको ये बुलबुल पर उड़ा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अब ऐसे माफ़ी मांगने वाले लोग, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखने वाले लोग, अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाले लोग, अगर इस उनके जन्मदिन पर लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होगा तो आप समझ लीजिए सरकार कितनी निर्लज है। ये सरकार की 24 की तैयारी तो है और कब की 25 की थोड़ा ये तो 23:45 की तैयारी हो रही है, 24 की भी नहीं, उससे पहले वाली तैयारी चल रही है। विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्षी दल क्या विरोध कर रहे हैं? हम भी विरोध कर रहे हैं, आप विरोध नहीं कर रहे हैं। ये पत्रकार है, ये एक्टिविस्ट, या कौन सा ऐसा आदमी बताओ जो विरोध नहीं कर रहा है? हर वो आदमी बुद्धिमान जो थोड़ा बहुत भारत की राजनीति को समझता है, भारत के जातिवादी चेहरे को समझता है, भारत की मनुवादी सिस्टम को समझता है, भारत के ब्राह्मणवादी सिस्टम को समझता है, भारत के अंदर जो जाति के आधार पर शोषण अत्याचार होता है उसको समझता है, वो तमाम लोग इस बात का विरोध करेंगे जो समता प्रेमी है, जो बंधुता में प्रेम रखते हैं, जो संविधान के जो संविधान के प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया में विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग इसका विश्वास करेंगे, विरोध करेंगे। और करना भी चाहिए क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जो देश के अंदर गलत होगा तो हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? भाई हम बोलेंगे। रामगोपाल यादव ने और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दोनों ने समर्थन किया है प्रधानमंत्री के इसका। नहीं, रामगोपाल यादव ने क्यों किया है? हो सकता है उनको भी डर हो कि कहीं सीबीआई का छापा ना पड़ जाए। प्रमोद आचार्य कांग्रेस के, जितना मैं समझता हूँ, हो सकता है उनको भी पता हो, उनकी भी कहीं किसी मठ में 10, 20, 50, 100 करोड़। और हो सकता है अभी तो नया मामला चल रहा है 2000 के नहीं, अभी तो नया मामला और है। अभी तो नया मामला है कि 2000 के नोट भी तो बदलवाने हैं, जो 2000 के नोट हैं वो भी तो बदलवाने, तो वो भी प्रधानमंत्री से दुश्मनी करके तो बदले नहीं जाएंगे। हिसाब से ओम बिरला को करना चाहिए। नहीं, ओबीसी कह रहे हैं कि ओम बिरला को करना चाहिए, तो वो तो ओम बिरला तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, फिर राज्यसभा के अध्यक्ष, जो राज्यसभा उसका भी अध्यक्ष होना चाहिए जो उपराष्ट्रपति होता है। ये कहना कि ओम बिरला को करना चाहिए या उपराष्ट्रपति को करना चाहिए क्योंकि वो क्या बड़े सदन के अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी। और हम ये कह रहे हैं कि इस देश में महिलाओं को हजारों साल तक सम्मान नहीं मिला,
दलितों को सम्मान नहीं मिला, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिला। तो जिन लोगों को हजारों साल तक हाशिए पर रखा गया, पानी पीने नहीं दिया गया, रोड पर चलने नहीं दिया गया, मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, कुओं से पानी खींच करके नहीं पीने दिया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनको अपमानित किया गया। और महिलाओं की तो इतनी दुर्दशा रही कि आज भी आपने देखा होगा मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड, हाथरस वाला, कि किस प्रकार से एक दलित महिला का पहले बलात्कार किया गया, फिर बाद में सरकार की देखरेख में पेट्रोल छिड़क करके उसको जला दिया गया। तो जिस देश के अंदर आधी आबादी महिला को आज भी मनुवादी मानसिकता के लोग इस कदर इस नज़रिए से देखते हो, तो मेरा कहना है कि हमारी देश की जो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो महिला भी हैं और उसके ऊपर से फिर वो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आती हैं। तो मेरा तो यही है कि भाई उनके हाथों से उसका संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए, जिससे देश का भी गौरव बढ़ेगा। और हम एक मैसेज देने में कामयाब हो पाएंगे कि देखो, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि जहाँ पर महिलाओं का इतना सम्मान है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर का एक महिला के हाथों से उन्होंने उद्घाटन करवाया है। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन कर दें तो परेशानी क्या है जनता को? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत की, देखिए मेरी व्यक्तिगत पीड़ा कुछ नहीं है, ना मुझे एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना निगम पार्षद बनना, ना कुछ बनना, मुझे कुछ नहीं बनना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि वो सही हैं, तो लोकतंत्र में जमहूरियत जो है उसमें क्या है कि बहुमत की कीमत है। सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आज 19 राजनीतिक दलों ने अगर बहिष्कार कर दिया और ये कह दिया कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो आप समझिए ना कहीं विरोधाभास तो है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोकतंत्र को सही मायने से चलाना चाहते हो, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल छोटा है या बड़ा, उसकी अपनी वैल्यू है, क्योंकि वो भारत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है राजनीतिक रूप से। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी अगर कर देंगे तो क्या बुरा हो जाएगा, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि बुरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जी अगर लोकतंत्र को मानते हैं, भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, तो उनको चाहिए था कि ये जो उन्होंने घर में 4x4 के कमरे में बैठ करके कह दिया कि 28 मई को उद्घाटन, किससे पूछा था भाई? तुम्हारे चाचा का पार्लियामेंट? इस देश में हम नहीं रहते और राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं और विपक्षी लोग। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि वो देश में सर्वदलीय बैठक बुलाते, वहां कहते कि भाई आपका पार्लियामेंट बनकर के तैयार हो गया है, अब ये तय कर लीजिए जाए कि इसका उद्घाटन कब किया जाएगा। तब सब लोग मिलकर के कहते हैं कि इसका उद्घाटन 14 अप्रैल को कर लो, अम्बेडकर जयंती है 6 दिसंबर को कर लो, गांधी जयंती पर कर लो। अरे किसी ऐसे महापुरुष के लिए कर लो जिसने देश के लिए कुछ करा हो। डॉक्टर अम्बेडकर जिसने भारत का संविधान बनाया, जो लोकतंत्र के क्या नाम है भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उनको दरकिनार करके और एक ऐसे आदमी के जन्मदिन पर इस देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है जिसको माफी वीर कहा जाता है। तो ये शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। संविधान के खिलाफ, इसका मतलब संविधान के खिलाफ है प्रधानमंत्री? तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जब संविधान यहीं चलाया गया तो जब कहा था तुम सब लोग? नहीं, सुनिए, जब प्रधानमंत्री जी जब यहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे भारत का संविधान जलाया गया था, वो लोग खुले घूम रहे हैं। आज तक पता नहीं उनके उस मुकदमे में क्या हुआ है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी थी। तो कौन से लोग थे वो जो भारतीय संविधान मुर्दाबाद और डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे? तो ये सोचने वाली बात है ना कि जिस आज़ादी के 75 साल तक जिस हम रास्ते पर चलकर, जिस क्या नाम है संविधान के पर चल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि भारत एक बेहतर देश बन पाया है, और हम उसी संविधान को कुचल करके जो आगे बढ़ने की बात करें, तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार के में जो सिस्टम में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं, और सरकार के जो इशारे पर जो इस देश में हिंदू राष्ट्र की का जो सपना देख रहे हैं लोग, पाले बैठे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हालांकि मैं तो कहता हूँ पहले गाँव हिंदू राष्ट्र बना लो, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे बेटा बनेगा नहीं बनेगा। तो ये जो लोग हैं, ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की टीम घूम रही है देश के अंदर, ये जो कोई ये दल और वो दल और ऐसा दल और वैसा दल, पता नहीं कौन से दल हैं, ये सारे दल जो है कहीं ना कहीं भारतीय संविधान विरोधी हैं। ये मनुस्मृति को लागू करके इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी, इस देश की आधी आबादी महिला को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। उनको बिल्कुल हजम नहीं होता है कि इस देश की महिलाएं इस कदर कैसे मजबूत हो गई, जिनको पैर की जूती समझा जाता था कि वो आज भारत में क्या गोल्ड मेडल जीत करके अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। वो कैसे इस देश का शेड्यूल कास्ट इतना मजबूत हो गया कि वो आज टॉप कर गया। अभी देखो कल परसों हम एक शेड्यूल कास्ट की लड़की ने IAS टॉप किया है। तो ये इस देश की बेटियां कैसे, जो शेड्यूल कास्ट की दलित समाज की लड़कियां जो टीना डाबी हो गई, तो ये उनको हजम नहीं हो रहा है। और इसी के लिए वो दिन प्रतिदिन आए दिन नए कुछ ना कुछ सुगुपा छोड़ते हैं, और वो चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट का मुद्दा जो है ये सुप्रीम कोर्ट गया है। वही सुप्रीम कोर्ट जिसके फैसले को बदलने के लिए सरकार जो है अभी ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की विपक्षी दलों के हाथ में फैसला दे भी देता है, तो क्या गारंटी है कि इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस नहीं आएगी? देखिए इन फ्यूचर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं होगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि कल ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो सकता है। ये आप और मैं बैठ करके कयास लगा रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन सुनाएगा, हालांकि मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन क्या आएगा, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। होना वही है जो चाचा चाहेंगे।
होना वही है देश के अंदर जो चाचा चाहेंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाहेंगे। अगर उनको 28 मई को वीर सावरकर के जन्मदिन पर पार्लियामेंट का उद्घाटन करना तो 99.9% वही होगा। 0.1% में इसलिए नहीं कहता, कोई 6-7 दिन हो सकता है मैं नहीं रहूँ कैंडिडेट सुनने के लिए, हो सकता है आप सवाल पूछने के लिए ना रहो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग ऐसे माहौल में अपना जीवन जी रहे हैं कि जहाँ कल किसके साथ क्या हो जाए, कहाँ गाड़ी पलट जाए, कहाँ किसको गोली लग जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं सरकार का सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि सरकार का सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण है। अरे भाई, जब इस देश के अंदर मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ पहले एक लड़की से झूठी कंप्लेंट करवाई जाती हो यौन शोषण की, बाद में उससे बैठ करके बात करवाया जाता है, हिंदू मंदिर के पक्ष में फैसला सुनवाया जाता है और बाद में नाम के तौर पर राज्यसभा सांसद भेजा जाता हो, तो ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो दिख रहा है। ये तो सरकार के इशारे पे सारा कुछ हो रहा है, मेरे और तुम्हारे कहने से थोड़ी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर विश्वसनीयता गिरी है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए खुद जिम्मेदार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद जिम्मेदार है। कि सरकार यह भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो सर्वोच्च पद है वो पीएमओ के अंडर काम करता है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अच्छा मेरी आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल मुझे अकेले को नहीं लगता है। जो इस देश के अंदर लोकतांत्रिक ढांचे को समझता है, जो व्यक्ति थोड़ी बहुत समझ रखता है, जो आदमी ये समझता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और अगर सरकार के इशारे पर नहीं होता तो मैं यहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ जंतर मंतर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में, आप लिख लीजिए, ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं ना, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मजबूत परिवार से आती हैं, मजबूत जातियों से आती हैं, पैसे वाली हैं, सब कुछ हैं, इनको अपने यौन शोषण पर FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और जिस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो हंस करके टीवी चैनलों पर बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है और एंकर ऐसे पूछ रहे जैसे इनके जीजाजी लगते हुए, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझिए, यही काम अगर किसी गरीब ने, मजदूर ने कर दिया होता तो अब तक तो भाई साहब ट्रैक्टर चल गया होता, बाबा का बुलडोजर चल गया होता और मुंह से ही गोली चल गई होती। तो सिस्टम सरकार के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये नो डाउट। नागपाल जी, आप ही ऐसी सरकारों को पूर्ण बहुमत से लाए थे ना, अब पछतावा किस बात का? भाई साहब, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, मैंने बीजेपी को ना आज तक वोट दिया और ना जीवन में दूंगा, नोटा पे दे दूंगा, लेकिन इनको नहीं दूंगा। बीजेपी विरोधी है क्या? अच्छा, बीजेपी विरोधी थोड़ा ही है, बीजेपी हमारे विरोधी है भाई। हम बीजेपी विरोधी, तो जब बीजेपी हमारे कान पे थप्पड़ मारी तो हम उसे दूध पिलाएंगे। बताओ ना रोहित वेमुला कब हुआ, बताओ ना क्या नाम है, कितने कांड हुए, कब हुए? चाचा की सरकार में तो हुई है ना। तो आप, मैं थोड़ी करूँ, आप 9 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए। किया गया है, विपक्ष को 2-3 राज्य दे दिया जाता है और अरे रुक जाओ। विधानसभा का फोटो डालते हुए कहा कि तक में सोनिया गांधी है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं कि इन्हें जो है जब तब राष्ट्रपति याद नहीं आया, आप कैसे आ गया? देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाली बात है। वो वाली बात नहीं कि भाई तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, तो ये वो वाली बात है। कुछ और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है कि तुमने भी तो क्या नाम है गुड़ से खाई थी, अगर हम चटनी से खा रहे हैं तो कौन सी दिक्कत हो गई? ये क्या है कि जब इस प्रकार की आप बातें कहोगे तो आपको पिछला इतिहास जो वो निकाल करके दिखा दिया जाएगा। आपने भी तो ऐसा करा, मतलब अगर वो घटिया थे तभी तो आपको लेकर के आए थे भाई। अगर वो खराब थे कांग्रेस वाले तो इसलिए आपको लेकर के आए थे, इसलिए थोड़ी आपको लेकर के आए थे कि वो कम घटिया तो तुम ज़्यादा घटिया बनोगे। तो ये कोई सवाल का जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब यही है कि वो गलत थे इसलिए आपको लेकर के आए और जवाबदेही आपसे बनती है क्योंकि इस सिस्टम में आप हैं। धन्यवाद।